नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र यादव। आज हम इनसे बात करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि इनको जो सपा के साथ गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का, उससे सपा को कितना फायदा होगा और ये किस तरीके का बदलाव इस बार चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कैसा बदलाव का माहौल है? देखिए, पब्लिक बदलाव का माहौल नहीं, बदलाव हो चुका है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो कागज़ों पे काम करा, वो धरातल पे कोई काम नहीं करा है। और यहाँ से बीजेपी का लगभग सफाया तय है। और यहाँ के हमारे विधायक जी, माननीय पंकज जी, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी गांव में आके उन्होंने कोई समस्या को देखा होगा। चाहे किसान की समस्या है, चाहे मजदूर की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, XYZ कुछ भी। सिर्फ बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है 5 साल। पूरे प्रदेश में आप जाकर देख लीजिए। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज जीरो टॉलरेंस शब्द रखा रह गया। करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रेप हो रहे हैं, लोगों को होटलों में मारा जा रहा है, ठोको राज चल रहा है। लेकिन उनका तो ये कहना था कि लगातार हमने जो ये गुंडा राज था वो खत्म किया है, इसका सफाया किया है। देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए और उससे पिछले 5 साल का। आप ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर पहले से क्राइम बढ़ा है तो आप हमें बता देना, या घटा है तो बता देना। पहले से क्राइम 1.5 गुना बढ़ चुका है। पहले से रेप, मर्डर, लूट खसोट सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। और ऐसी ऐसी वारदात हमारे उत्तर प्रदेश में हुई हैं कि जिन्होंने झकझोर के रख दिया। किसी की बेटी का रेप हो गया तो उसकी लाश तक उनको नहीं दी, रातों रात उनको जला दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई होटल में अपनी वाइफ के साथ कोई रह रहा है, उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती मार दिया। आज की डेट में लोग, प्रशासन से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इतनी गुंडागर्दी पहले इस सरकार से पहले कभी नहीं थी। सिर्फ एलिगेशन लगते थे। और पहले क्या होता था, पहले कहते थे यादवों की सरकार चल रही है। या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए ना, थानों को कौन चला रहा है? सारे ठाकुर जितने भी अधिकारी हैं सब लगे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे युवा नेता थे, उन्होंने इतना काम करा है कि योगी जी तो आने वाले 10 साल में भी इतना काम नहीं करेंगे। अगर आपने जैसे अभी ये बात उठाई कि ठाकुर समाज की, कि मतलब ठाकुर थाने चला रहे हैं, तो आने वाले समय में जैसे अखिलेश यादव पे भी ये एलिगेशंस लगते हैं कि उनके आने पे यादव का राज शुरू हो जाता है। देखिए, एलिगेशन लगे थे लेकिन ऐसा सच नहीं था। एलिगेशन लगे थे, उन्होंने सभी सर्व समाज के लोगों को लेके सारे काम होते थे और सभी लोगों को आगे बढ़ाया है। माननीय अखिलेश यादव जी की ऐसी सोच नहीं है कि किसी भी एक जाति बिरादरी को या अपनी यादव बिरादरी को आगे लेके बढ़े। उन्होंने सभी को, दबे कुचले वर्ग के जितने भी लोग थे, सबको लेके आगे बढ़े हैं वो। जैसे यूपी में 1-2 भर्तियों का भी सरकारी नौकरी में खुलासा हुआ था, उसमें यादव समाज ज़्यादा पाए गए थे, जिसकी फिर जांच भी बैठाई थी योगी सरकार ने। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं। जब यूपी सरकार में वैकेंसियाँ निकलती थी, आज मुझे बताइए पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं? जो भी पेपर होते हैं वो पेपर पहले लीक हो जाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी फेलियर सरकार है। ये योगी जी की फेलियर सरकार है। अभी कुछ दिन पहले नीट की परीक्षा हुई, दो परीक्षा देने बच्चे पहुंच गए, कई लाख बच्चे अपने घरों से छोड़ के खर्चे होते हैं। उसके बाद में जो पेपर लीक हो गया, भाई तुम्हारे अधिकारी कहाँ जाते हैं? पेपर लीक हो गया तो क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोगों के पास क्या प्रशासन नहीं है क्या? इनकी सबकी मिली भगत होती है। कितनी सारी, अब तक 4 से 5 भर्तियां इन्होंने रद्द कर दी हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जी पेपर लीक हो गया। भाई तुम लोग कहाँ जाते हो? पेपर लीक हो गया तो तुम करते क्या हो? करप्शन पे कोई लगाम नहीं है। महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। आप खाने का तेल ले लीजिए, कोई भी XY चीज, कोई राशन ले लीजिए। सरसों का तेल 90 रुपये लीटर आता था, 100 रुपये, आज 250 रुपये लीटर आ रहा है। कोई भी राशन, आज गरीब आदमी जो 300 रुपये की दिहाड़ी करता था, आज उसको 300 रुपये में तेल मिल रहा है, वो क्या खाएगा? बच्चों की, अभी देखो कोरोना काल गया था, कोरोना काल में सरकार ने किसको क्या मदद दी मुझे बताइए? बिजली की मदद दी किसी को, स्कूल की फीस की मदद दी। स्कूल सब इन्हीं के बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के स्कूल हैं। एक बच्चे की फीस माफ़ नहीं करी, किसी की कम नहीं करी। आप मुझे बताइए, 2 साल से स्कूल बंद है, बिल्डिंग फीस लेने का क्या औचित्य है? क्यों ले रहे हैं बिल्डिंग फीस? सरकार चाहेगी तो इनके नाक में नकेल कस देगी, लेकिन सरकार ही इनसे मिली हुई है। अभी आपने देखा ये परफ्यूम वाला जो चल रहा था, बीजेपी सपा का, सपा का नहीं सपा था, का नाम आ रहा था। सपा का नाम आया था, लेकिन गलती से इन्होंने बीजेपी के अपने ही लोगों पे छापा मार दिया। इनके चुनाव लड़ने के लिए इनका सारा पैसा वहां रखा हुआ था, और उस पैसे को इन्होंने गलती से, वो नाम की वजह से अपने ही वहां पे छापा मार दिया। इनकी खुद की किरकिरी, और इन्होंने एक्सेप्ट भी करा के गलती से हो गया ये। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से सपा सरकार हमेशा ये आरोप लगाती है कि जो भी शिलान्यास हो रहा है हमारे काम है, लेकिन योगी सरकार का वही कहना है कि काम तो हमने किए, प्रोजेक्ट तुम्हारे होने से क्या है। मतलब वो सफल तो योगी सरकार कर रही है। देखिए,
ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उद्घाटनों के उद्घाटन करे जा रहे हैं। अभी मैं आपको गाज़ियाबाद के एलिवेटेड की बात बता देता हूँ। वो योगी उसमें अखिलेश जी की सरकार में हुआ, योगी जी ने उद्घाटन कर दिया। लखनऊ में मेट्रो आई थी, वो अखिलेश जी ने किया, योगी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। और ऐसे ही जो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जितने भी बने हैं, जो बड़े बड़े रोडों के काम चल रहे हैं, वो सारी अखिलेश सरकार का काम था, जो कि इन्होंने कर दिया है। इनको नाम बदलने से है। अगर नाम बदलने से देश की प्रगति हो जाएगी तो भाई सब लोगों के नाम धीरू अंबानी रख दो, हम लोग रईस हो जाएंगे सब लोग। अगर नाम बदलने से ही, पहले एक 100 नंबर था, छोटे छोटे बच्चे से पूछ लिया, पुलिस का 100 नंबर था, वो सबको पता था, उसका 112 कर दिया। भाई तुम चाहते क्या हो? देश को क्या नामों से चलाओगे? देश को क्या? देश के रोजगार की बात करो, रोटी की बात करो। देश भुखमरी के कगार पे आ गया। कोरोना काल में आपने देखा क्या बुरी स्थिति हमारे देश में पैदा हुई थी। इन्होंने आज तक भी मेडिकल पे, पढ़ाई पे, उस पर एक बार ध्यान नहीं दे रहे, उस पर डिबेट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ डिबेट करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे करते हैं। आप किसी बीजेपी के नेता को लेकर आइए, अगर वो 5 मिनट बगैर पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम के बोल जाए तो हमें बता देना, हम उनके सामने अपना सर रख देंगे। वो बोल ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं कुछ भी। वो काम के मुद्दे की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा। सिर्फ बातें करते हैं लड़ाने की, एक दूसरे से भिड़ाने की, कि हिंदू मुस्लिम हो और देश गर्त में जाए। कितने सारे हमारे सैनिक भाई शहीद हो रहे हैं, सब इन्हीं की तो करतूत हैं। उनकी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। राम, भगवान राम किसके नहीं है? हमारे नहीं है भगवान राम, इन्हीं के नाम है भगवान। जो बीजेपी का है तो उसके भगवान राम है। सपा पे एक ये भी आरोप लगता आया है कि वो राम मंदिर नहीं बनने देना चाह रही थी और वहाँ पे मस्जिद बनवाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कोई नहीं है। जो रामलला का जहाँ मंदिर था वहाँ बन रहा था, वो कोर्ट के अधीन काम चल रहा था। ये सब कहने के लिए, ये सिर्फ चुनावों में राम राम जिंदे होते हैं, नहीं तो राम भगवान तो हमारे सदियों से हैं। सब लोग हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी जो पहले राम आ गए थे, अब हमारे श्री कृष्ण भगवान जी आ गए हैं, अब उनको मैदान में ले आए हैं बीजेपी वाले। इनके पास में और कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इनसे ये पूछो ना अपने चैनल के माध्यम से कि तुम लोग काम की बात क्यों नहीं करते? तुमने पब्लिक को नौकरियां कितनी दी हैं? जब से मोदी जी की सरकार आई है 5-10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, और खाने से परेशान, पीने से परेशान, स्कूल से परेशान, दवाइयों से परेशान। भाई आज योगी जी ने कहा कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि मैं बिजली कम कर दूंगा, इतनी आधी कर दूंगा। उस दिन से क्या सो रहे थे? आप जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार सपा को किस प्रकार का समर्थन मिलेगा। और ये जो क्योंकि जो सपा है वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, तो आपको क्या लगता है, जैसे बड़ी पार्टियों के साथ की, तो ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कितना असरदायक होगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही बेहतरीन और किसान और मजदूरों की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी को छोटे दलों के साथ जाने से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। और माननीय जयंत चौधरी जी एक किसान नेता हैं और बहुत ही बेहतरीन नेता हैं। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाले हम सब लोग हैं, और किसान और मजदूरों की हम लड़ाई लड़ते हैं, और किसान और मजदूरों की बात करते हैं। इससे माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो है झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया था, किसानों की आय दुगनी का प्रोपेगेंडा फैलाया था, गन्ने का पेमेंट जो इन्होंने 14 दिन में करने के वादे करे थे, वो सब झूठे वादे थे, फ्लॉप वादे थे। इन सबको मुंह तोड़ जवाब किसान देने के लिए तैयार बैठा है, और गाँवों में इनको घुसने तक नहीं दे रहे, इसीलिए क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के हर किसान मजदूर सब जाग चुका है। इनकी झूठी शान, क्योंकि एक्चुअल में किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ कागजों पे काम किया है, और कागजों पे काम करने से देश और प्रदेश का भला नहीं होगा। लेकिन सर वही इनका कहना था कि हमने शौचालय दिया, हमने उज्ज्वला विकास योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया, बेरोजगारों के लिए बहुत सी योजनाएं ले आए, उसको भी गिनती कराते हैं, और लगभग 4.5 लाख के करीब ये बताते हैं कि हमने आंकड़े दिखाते हैं कि हमने युवा रोजगारों को रोजगार दिया है। तो ये सब बातें कहाँ गई सर, अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो? देखिए, मैं बताऊंगा, कोई भी सरकार आएगी, उसका दायित्व बनता है वो काम करेगा पब्लिक के लिए। कोई भी सरकार आएगी, क्या शौचालय बनाने से ही काम चल जाएगा पूरे देश का? रोजगार के लिए क्या करा, कौन से काम दिए, क्या एम्प्लॉयमेंट दिया? मुझे बताइए ना, कहाँ काम दिया है? इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे। सिलेंडर उस टाइम पे यूपीए सरकार में 414 रुपये का था, 400 रुपये का था, आज 900 रुपये का है। फ्री सिलेंडर देकर कौन सा एहसान कर दिया इन्होंने? फ्री सिलेंडर देकर कौन सा एहसान कर दिया? लोगों को लूटा है, ठगा है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। लोग समझ गए हैं, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, 400 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, फ्री में सिलेंडर दे दिया, तो क्या कर लिया? अगर 2 बार सिलेंडर भरा देगा तो फ्री में खरीद लेता। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उनकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। मेरे भाई, आप हमारी बात को, आवाज़ को पहुंचाओ इनके पास तक। पेट्रोल डीजल क्या रेट था, कहाँ पहुंचा दिया? अब इन्होंने कहा जब फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं,
पहले भी हमारे यहाँ महामारी आई हैं, ऐसा नहीं है कभी की बार आई, लेकिन अब की बार दिखाया ज़्यादा है। पहले भी हिंदुस्तान में महामारी आई हैं, उनकी भी सरकार ने दवाइयाँ फ्री करी थी। पहले बहुत सारी हैजा की बीमारी आई थी, पहले बहुत सारी ऐसी महामारी आई थी, उनके लिए भी सरकार काम करती थी। और इन्होंने क्या करा कि जब फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं तो भाई लोगों की जान से तो तेल निकाल दिया आपने। जो 2 रुपये की चीज़ थी आज वो 10 रुपये की हो गई। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत की क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सपा के समर्थन में है और वो खुल के उनका समर्थन कर रही है और गठबंधन भी होगा। तो देखना ये होगा कि जो आने वाला चुनाव है उसमें किसका यूपी की सीट कौन लेके जाता है और यूपी का सर का ताज किसके सर पे सजता है।